दोस्तों 16 अक्टूबर को पड़ने वाली शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ था और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने आती हैं। मान्यता है जिन भक्तों को वह पूजा पाठ में लीन देखते हूँ और भजन कीर्तन करते हुए पाती है, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यानी कि माँ लक्ष्मी यह देखती है कि कौन कौन जग रहा है और कौन उनकी पूजा कर रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा तिथि को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। चंद्रमा की किरणें में रखी गई खीर का सेवन करने से कई रोग दूर हो जाते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इसलिए दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन गाय माता को रोटी के साथ दे दे, यह चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी खत्म, धन बरसेगा आपके घर पर माता लक्ष्मी जी के हाथों से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, दिक्कतों का सामना लगातार कर रहे थे, परेशानी ने आपको घेर लिया है, कष्ट से आप दुखी हो चुके हैं, तो मान के चलिए आपको 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को गौ माता को वो चीज़ खिला देना चाहिए जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है माता महालक्ष्मी जी का होता है और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है, साधना की जाती है, ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, धरती के सबसे बड़े गौसेवक भगवान श्री कृष्ण जी थे और वो भगवान विष्णु जी के अवतार थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य भाग में बदल जाए, आपके नौकरा आपका साथ देना शुरू कर दे, आपके तारे आपके साथ हो जाए, आपको दोस्तों वह साधना करनी होगी जिस साधना के द्वारा आपको गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान विष्णु का मिलेगा और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। पुराणों में गाय को गाय माता कहा जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि दोस्तों आज की यंग जनरेशन को कुत्ता बिल्ली पाल लेती, परंतु गौ सेवा करने में अंधविश्वास मानती है। तो उनको हम बता दें कि दोस्तों, अगर गाय की सेवा की जाए तो जन्म जन्मांतर की गरीबी के साथ आपके कई तरीके के कष्ट खत्म हो जाते हैं। आपकी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग सकती जाएगी। इस प्रकार से कई तरीके से रोगों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल सकती है। खुद श्री कृष्ण जी ने भगवान इंद्र जी की पूजा को बंद करवा दिया था और वहां पर गौ सेवा को शुरू करवा दिया था। दोस्तों, गाय को प्रत्यक्ष देवा माना जाता है। माना गया है कि गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी और गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। आयुर्वेद में ही नहीं बल्कि तांत्रिक गुणों में भी गौ गोबर गौमूत्र बहुत ज्यादा उत्तम माने गए हैं। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई तरीके की दवाइयों में गौमूत्र का इस्तेमाल होता है। आप एक बात को जरा ध्यान देख लीजिए दोस्तों, ऐसी सारी बातें हिंदू पुराण में आज से हजारों साल पहले लिखी जा चुकी थी, जिनको अंग्रेज अपना रहे हैं। आज भारत में गौ सेवा नहीं है, माता जा रही है कि विदेशों में उतने गौसेवक लग गए हैं। अगर आप विदेशों की किताबों में पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ी मात्रा में गौसेवक निकल कर आ रहे हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि गौ सेवा से उनको कितना फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको जानकारी से इस वीडियो में पता चलने जा रहा है, उस जानकारी को अगर आप समझ लेते हैं और उस तरीके की साधना कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए ये कष्ट चले जाएंगे। इसलिए आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हिंदू पुराणों की वो जानकारी आपको मिलती रहे जो जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। गाय को हम कुछ ना
न कुछ खिलाते जरूर हैं। कहा जाता है कि गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहां पर संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन गाय की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन गाय को रोटी खिलाने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और बाद में गाय को गुड़ चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, सुख सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। डांट अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन वह व्यक्ति अपने हाथ से गुड़ रखकर गाय को खिलाए। गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जग जाता है। गाय की पूजा करने से नवग्रह शांत रहते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी कि गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी एक चुटकी हल्दी डालकर के खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। मानसिक रूप से परेशान है तो वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें तो आपकी मन्नत जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गाय को हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस शरद पूर्णिमा के दिन आपको इस का व्रत कैसे आप पा सकते हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद देखने को प्राप्त होगा। दोस्तों, जब व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या के अंदर उलझ जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई राह नहीं दिखाई देती है, व्यक्ति तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। वह सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस बार की शरद पूर्णिमा के दिन आपने ये उपाय कर लिया, उसके बाद आप खुद कहेंगे आपके जीवन के अंदर आपने चाहा है वह काम जरूर बना, और साथ ही साथ आपके हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, इस बार के दिन अगर आप खास बात देखें तो विशेषकर आपके जीवन के अंदर धन के मामलों के अंदर आपकी कमी दिखाई, धन आपके जीवन के अंदर नहीं बन पा रहा या किसी न किसी रूप से आपको धनहानि हो रही, तो यह उपाय करने के बाद आपको गौ माता के समक्ष उपाय कर लीजिए, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है।